यूसीसी क्या है और इसका आप समर्थन क्यों करना चाहते हैं? यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी के राजभवन में आदिवासी समाज के कुछ लोग इनका जो है सो पूर्ण रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि यूसीसी कानून जो है आदिवासियों के हक के विरोध है। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे समुदाय से मतलब नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अगर आदिवासी ये कहते हैं कि हमारी संस्कृति को हनन करने वाला है तो वो गलत कहते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ेगा लागू होने के बाद? हमारे झारखंड में जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ ऐसे जिलों में, क्योंकि वहाँ पर 1971 के बाद बांग्लादेशी जो है सो अधिक घुसपैठ हुए हैं। जोहार, नमस्कार। हम लोग यहाँ से गुजर ही रहे थे कि ये मोराबादी पार्क के समीप हमें एक व्यक्ति दिखे जो अपने हाथ में लिखे हैं राष्ट्र हित में समान नागरिक संहिता को लागू करें सरकार, यूसीसी को मैं समर्थन करता हूँ। थोड़ा इनसे ही जानते हैं कि आखिर ये यूसीसी है क्या यूसीसी क्या है और इसका आप समर्थन क्यों करना चाहते हैं? यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी यूनिफॉर्म मतलब एक होता है ड्रेस। जैसे कि अभी आप स्कूल में जाते हैं या हम लोग सभी लोग पढ़े हैं तो वहाँ एक ड्रेस चलता है, क्योंकि उससे भेदभाव ना हो लोगों विद्यार्थी के साथ में, ठीक है, इसलिए यूनिफॉर्म चलता है। उसी प्रकार हमारा देश जो है तो समझिए स्कूल की तरह है और वहाँ पर एक ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और ये किसी धर्म पर और जाति पर नहीं है, ये किसी धर्म और जाति पर आधारित नहीं है। यूसीसी का मतलब है सिविल मतलब होता है नागरिक और कोड मतलब होता है संहिता कानून, यानी ये नागरिक के लिए कानून बना हुआ है। यानी एक नागरिक जो है, महिला हो पुरुष हो जो भी हो, उन लोग दोनों पे एक समान कानून लागू हो। क्योंकि हमारे भारत देश में 1860 में आईपीसी इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता लागू हुआ, वो कभी किसी धर्म और जाति को लेकर के नहीं हुआ, गरीब अमीर को लेकर के नहीं हुआ, वो सीधा पूरे देश के लागू हुआ आईपीसी। उसी प्रकार है ये यूसीसी। इसको भी एक समान भारत में इसको भी मान मिलना चाहिए। और देश आज़ादी के बाद से इस पर संविधान सभा में बहुत सारी बैठकें हुई, बहस हुई। उसमें अम्बेडकर साहब ने कहा था कि आज़ादी के बाद भारत में सिर्फ भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी सिविल कोड होना चाहिए, सभी एक समान होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। और ये सिविल कोड जो है सो राष्ट्रीय हित के लिए है। इसका एक दो सिंपल लाइन में आप फ़ायदा बता दीजिए, लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे? देखिए, ये जो है ना, ये मूल रूप से मूल रूप से फ़ायदा ही होगा कि महिला और पुरुष जो कोई भी हो, वो सभी को एक समान अधिकार मिलेगा। कौन मिलेगा? लेकिन अभी सुनिए, इसके और आगे बता रहे हैं कि इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि इसके चलते ये सिविल संहिता कानून लागू देश में नहीं है, उसके चलते भारत में बहुत सारा केस जो है ना, वाद जो है सो अभी भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सब में पड़ा हुआ है और हमारे निर्णय नहीं मिल पा रहा। इसका उदाहरण है, और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर, जैसे 1985 साहबानो केस, 1995 सरला मुर्दगल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो है सो यूसीसी को जल्द से जल्द भारत में लागू करे। चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं यूसीसी नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन रांची के राजभवन में आदिवासी समाज के कुछ लोग इनका जो है सो पूर्ण रूप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ बोल रहे हैं कि यूसीसी कानून जो है आदिवासियों के हक के विरोध है। तो उस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए, इसका विरोध वहीं हो रहा है जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस की सरकार जो है सो झारखंड में है और आदिवासी की सरकार मिलजुली है, इसलिए दोनों मिल करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आदिवासी की संस्कृति के लिए मैं भी समर्थन करता हूँ कि उनकी संस्कृति का हनन नहीं हो। लेकिन यहाँ यूसीसी लागू होने से आदिवासी समुदाय और ऐसे तो मुस्लिम समुदाय को भी लागू होने वाला माने कि लाभ होगा, इसलिए कि मुस्लिम में भी बहु प्रथा है, 4 साल शादियाँ कर रहे हैं लोग, और आदिवासी समुदाय में भी 1-2 शादियाँ बहु विवाह प्रचलित है। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी आदिवासी बहनें हैं, अभी तो मैं मुस्लिम धर्म पर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आदिवासी धर्म पर इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आदिवासी हमारा हिंदू भाई है, वो कोई गैर नहीं है, उसे बरगलाया जा रहा है।
और झारखंड में आदिवासी को बरगलाने का काम एक ही आदमी करता है, ईसाई मिशनरी, वही बरगलाता है और दूसरा कोई नहीं बरगलाता है, क्योंकि वही जो है सो आदिवासी को ईसाई बना रहा है। उसको लग रहा है कि का हो जाएगा रे भाई, हम कहाँ जाएंगे, ईसाई मिशनरी कहाँ जाएगा, इसलिए बरगलाता है। और झारखंड में आदिवासी को कहीं भी यूसीसी लागू होने से हानि नहीं होगा, उसकी संस्कृति सभ्यता सब बरकरार रहेगी। अब सरकार ऐसा ही नियम बनाएगी। इसमें अभी तो आया ही नहीं है, लेकिन आने के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन इसमें विरोध करने का कहीं को औचित्य नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मुझे समुदाय से मतलब नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये अगर आदिवासी ये कहते हैं कि हमारे संस्कृति को हनन करने वाला है तो वो गलत कहते हैं, क्योंकि आदिवासी संस्कृति का हनन नहीं हो ये मैं भी समर्थन करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आदिवासी समाज में भी बहुविवाह प्रथा चल रही है, जो इस कानून के आने से वो ख़त्म हो गई, और जिससे हमारी आदिवासी बहनों को अच्छा लगेगा, उसको भी खुशी प्राप्त होगी। इसका सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पड़ेगा लागू होने के बाद? हमारे झारखंड में जामताड़ा, साहिबगंज, पाकुड़ ऐसे जिलों में, क्योंकि वहाँ पर 1971 के बाद बांग्लादेशी जो है सो अधिक घुसपैठ हुए हैं, और वो आज क्या कर रहे हैं कि हमारे आदिवासी बहनों को बहला फुसला कर विवाह करते हैं और उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इससे आदिवासी समुदाय को लाभ मिलेगा, या सभी के लाभ के लिए है, ये राष्ट्र हित में है, ना कि किसी समुदाय विशेष के लिए है। पहले हम भारत के नागरिक हैं, उसके बाद किसी समुदाय से आते हैं या धर्म से आते हैं, और ये भारत इसमें सीधा लिखा हुआ है यूसीसी, सिविल मतलब होता है नागरिक होता है, और ये किसी जाति और धर्म के लिए नहीं है, ये नागरिकों के लिए है कि एक समान नागरिक संहिता लागू हो, यानी लड़कों और लड़कियों में कोई विभेद नहीं किया जाए। अभी हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा एक आदिवासियों के द्वारा ही किया गया था केस, ज़मीन को लेकर के बेटियां की थी कि हमें हिस्सा मिलेगा कि नहीं। तो झारखंड हाई कोर्ट ने कहा कि पिता की संपत्ति में बेटी का हिस्सा है और होगा, और इसे आदिवासी समुदाय जो है सो प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। और गांधी जी भी कहा करते थे कि आदिवासी समाज जो है सो एक प्रगतिशील समाज है, और हमेशा समय पर वो हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। तो किसी प्रकार से आदिवासी समाज हो या और कोई समाज हो, किसी के लिए हानिकारक नहीं है। सरकार इसे लागू करे राष्ट्रीय हित में। यूसीसी जैसे बहुत सारे लोग का कहना है कि यूसीसी जो है वो ज़मीन को लेकर के सीएनटी ख़त्म हो जाएगा। शायद यहाँ के आदिवासी लोगों का कहना है कि हम लोग जो सीएनटी है वो कानून हट जाएगा यूसीसी ये नियम आने के बाद। इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, इससे सीएनटी अगर झारखंड में, हम तो झारखंडी हैं और हम तो जेपीएससी बोलिए कमीशन का छात्र भी रहे हैं। इससे पहले कि आपको सूचित कर दे कि जब 7वां से 11वां जेपीएससी आई हुई थी, उस समय हेमंत सोरेन जेपीएससी फॉरम में लिखे हुए थे कि जिसका 2 पत्नी है वो फॉर्म नहीं भरेगा, फॉर्म तभी भरेगा जब वो राज्यपाल से सहमति लेगा। यानी कहीं ना कहीं वो यूसीसी का ही भाग था। लेकिन आपका मुद्दा था सीएनटी पे। सीएनटी इसलिए हम कह रहे हैं कि सीएनटी एक्ट का जितना दुरुपयोग हमारे झारखंड में हुआ, लगता है कि कहीं और भी इसमें भारत में नहीं हुआ होगा। अगर सीएनटी एक्ट सही से लागू होता ना झारखंड में, तो झारखंड के आदिवासी गरीब नहीं होते और अपने ज़मीनों को बेचते नहीं, रखते संजो करके। सीएनटी एक्ट में कुछ बदलाव की आवश्यकता है या नहीं, सो हमें तो पता नहीं है, लेकिन सीएनटी एक्ट का इतना दुरुपयोग किया है लोगों ने यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर किसी जो जनरल कास्ट के हैं, मतलब कि जो भी है ओबीसी जनरल का ज़मीन है और बगल में आदिवासी ज़मीन है, अगर दोनों में कोई बेचना चाहता है तो आदिवासी ज़मीन का तो कौड़ी का मूल्य भी नहीं मिल पाता है, घाटा किसको हो रहा है, और जनरल ज़मीन को लाखों करोड़ों में लोग खरीद रहे हैं। तो सीएनटी एक्ट का दुरुपयोग हुआ या सदुपयोग हुआ? वही ज़मीन बगल में एक ही धरती पर है और जनरल बिक गया 4 और 10 लाख रुपये डिसमिल, और आदिवासी की ज़मीन 3 लाख रुपये को पूछ नहीं रहा है, और 3 लाख रुपये भी डिसमिल को ले रहा है तो पैसा नहीं दे रहा है बढ़िया से। सीएनटी एक्ट तो और आदिवासी समुदाय के लोगों को तो हानिकारक कर रहा है। वो कैसे बोल रहा है कि ये लाभ कर देगा इसके लिए, समझे? सीएनटी नहीं। और मेरा कहना है कि जितने भी अभी झारखंड में आए मंत्री,
28 गो सीट झारखंड विधानसभा का एसटी के लिए रचित किया गया है, रिजर्व किया गया, रचित किया गया है। उसमें हमारे कौन है, बंधु तिर्की, वही बोल के आए थे, पूरा तामड़ा झामड़ा किए, अपने मुख्यमंत्री मंत्री भी बने और लास्ट में घुसखोरी में चल गए जेल, और अभी देखिए उसका बेटी बन गई है विधायक। तो कहाँ आप कौन आदिवासी के लिए सोचे आप, किस आदिवासी के लिए सोचे आप कि हाँ इसमें क्या दुरुपयोग हो रहा है? सो अभी बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं धरना देख करके, तो उसमें क्या हो जाएगा? आप तो आज दुरुपयोग करवा रहे हैं। आप लोग को तो ये बैठना चाहिए कि हाँ हमारी ज़मीन का रक्षा कैसे किया जाए, हमारे आदिवासी ज़मीन का रक्षा कैसे किया जाए, जब झारखंड का ज़मीन का जो सो लुटाइए चल रहा है। अच्छा, आप एक लाइन में क्या कहना चाहते हैं? यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या लागू होना चाहिए, देश हित के लिए है? एकदम देश के लिए है और संवैधानिक है, क्योंकि हमारे संविधान में ये अनुच्छेद 44 में इसका वर्णित किया गया है, जिसमें बाबा अम्बेडकर साहब भी कहे थे कि अनुच्छेद 44 जो है यूसीसी समान नागरिक संहिता ये लागू हो। लेकिन उस समय इतना विवाद हो गया था कि उसे लागू ना करके वो लिख दिए कि राष्ट्र हित में राज्य जो है सो कभी भी यूसीसी को लागू कर सकता और करना ही चाहिए। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट 1985 साहबानो केस, 1995 सरला मुदुगल केस, इस सब में वादों में बोल चुका है कि सरकार जल्द से जल्द यूसीसी समान नागरिक संहिता को लागू करे, क्योंकि वो किसी धर्म और जाति पर नहीं है। सीधा मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ मैं कि हम पहले भारत के नागरिक हैं, उसके बाद धार्मिक और जातिवाद में बटे हुए हैं। पहले हम भारतीय नागरिक हैं और भारत के नागरिक को एक समान होना ही चाहिए, वो पुरुष हो या महिला हो, समान अधिकार दोनों का होना चाहिए, समान कानून में बंधे रहना चाहिए। इसके चलते अभी बहुत सारा केस जो है सो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे लोअर कोर्ट में पड़ा हुआ है। तब ये है तो सिविल को, ये यूसीसी को जो है सो लागू राष्ट्र हित में ही होना है और ये राष्ट्र हित के लिए है। अगर नहीं होता ना तो इसे संविधान में प्रावधान नहीं मिलता इसको। ये संविधान का भाग है, संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में वर्णित है हमारा सिविल संहिता कानून। चलिए, मैं आप तमाम लोग से राय जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग सर्वोपरि हैं, आप लोग भगवान हैं, आप लोग जनता हैं। आप यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्या सोचते हैं? इस जो विधेयक है, क्या यह केंद्र में पारित होना चाहिए, क्या यह लागू होना चाहिए? आप अपनी एक राय जरूर रखें। बाकी आप यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं, एक कमेंट जरूर करें। नमस्कार, जोहार।